अब तक अराउंड 857 लोग रिकवर हो चुके हैं और उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो एक ही दिन के अंदर 141 लोग जो रिकवर हुए हैं हमारे यहाँ पर। अगर पॉजिटिव केसेस और रिपोर्टेड डेथ की स्थिति अगर हम देखें तो टोटल 9,000। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के हाथों आज हल्के के मुख्तलिफ महलजात में प्राइड महबूब फंक्शन हॉल की तरफ से ग़िज़ाई अजनास के पैकेट्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर प्राइड महबूब फंक्शन हॉल के हाजी शेख हमीद, शेख रफीक और AKM फंक्शन हॉल के मोहम्मद मौज़म वगैरह भी मौजूद थे। बादशाह कौसर मोहिउद्दीन ने मजलिसी लीडर स्वामी यादव की तरफ से गरीबों को 2 वक्त खाने के पैकेट्स की तकसीम के मरकज़ का मुआयना किया। कौसर मोहिउद्दीन ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि उनके हल्के की समाजी और मुखैर शख्सियतें लॉकडाउन से परेशान हाल गरीबों की मदद के लिए आगे आ रही हैं। आज सदर मोहतरम की हिदायत पर हल्के कारवान के मुख्तलिफ इलाक़ाजात के अंदर महबूब परेड की जानिब से जनाब हमीद साहब की जानिब से कारवान के मुख्तलिफ इलाक़ाजात के अंदर 200 राशन किट्स दिए गए, जिसके अंदर शबाब होटल एरिया, तोपखाना, यूसुफ नगर और मिलन बेकरी इलाका और GM फंक्शन हॉल, इन तमाम इलाक़ाजात के अंदर 200 राशन किट दिए गए। साबिक़ा में भी सदर मोहतरम की हिदायत पर जनाब के पार्टी की जानिब से जो दिए गए थे, उसके बाद फिर आज यहाँ पर दिए गए हैं और इंशाअल्लाह अनकरीब में जो मकानात जो छूट गए, जो मुस्तहक़ है, इंशाअल्लाह 1-2 रोज़ के अंदर यहाँ पर दिए जाएंगे। और मैं इस मीडिया के ज़रिए तमाम जितने भी ज़िम्मेदार हैं, जमात को चाहने वाले, मुहिब्बान मजलिस या सीनियर मजलिसी रुखा, उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर से यहाँ पर आज से 8 दिन पहले AKM फंक्शन हॉल के मालिक जनाब मौज़म भाई साहब, जनाब फरीद साहब, जनाब नसीर साहब और हमारे साबिक़ा कॉर्पोरेटर जनाब जाकिर वाक़ई साहब, शाकिर वाक़ई साहब और साथ ही साथ हमीद साहब की जानिब से सरवर नगर, झिर्रा, नटराज नगर और चंद इलाक़ाजात के अंदर दिए जा रहे हैं कंटिन्यू, और उसी की घड़ी आज यहाँ पर दिए गए और इंशाअल्लाह जो छुटे हुए हैं उस इलाक़ाजात के अंदर भी दिए जाएंगे। मैं इन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह और चंद दिन के अंदर जैसे कि लॉकडाउन बढ़ रहा और जैसे सेंट्रल की इत्तला आने के बाद इंशाअल्लाह जो हो सकता जमात की जानिब से या मुहिब्बान मजलिस की जानिब से जो यहाँ के जो ज़िम्मेदार है उन तमाम की जानिब से इंशाअल्लाह फिर देने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं आप तमाम से अपील करता हूँ, रोडों पे मत फिरिए, अपने अपने मकानात के अंदर रहिए। हमारे जो भी जमात के जो ज़िम्मेदार आ रहे हैं वो घरे घर लाकर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जगह होने से जो कर्फ्यू के माने ख़त्म हो रहे हैं और इसके लिए पुलिस भी एतराज़ करी है। मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से गुजारिश करता हूँ, अपने अपने मकानात में रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और ख़ास तौर से सदर मोहतरम भी रोज़ाना कंटिन्यू आपके हल्के कारवान के अवाम के लिए फ़िक्रमंद है और घंटे घंटे को मालूमात करते हैं कारवान के अंदर क्या हालात चल रहे हैं, आवाम कैसी है। मैं आप तमाम की जानिब से मेरे सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर से हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी आपके कारवान के लिए जो दिए थे इंशाअल्लाह वो भी दिए जाएंगे और यहाँ पर जो छुटे हुए हैं उन तमाम को भी देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर एक मरतबा जनाब हमीद साहब का, उनके तमाम ब्रदर्स का और जो आगे बढ़कर काम कर रहे हैं जमात की सदर मोहतरम की हिदायत पर, उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया खुदा। राजेंद्र नगर असम्बली हल्के के मजलिस के शिकस्त खुर्दा उम्मीदवार मिर्जा रहमत बेग ने गोशा महल की हरी दरगाह इलाके में गरीबों में कोविड-19 मजलिस रिलीफ पैकेट तकसीम किए। इस मौके पर कॉर्पोरेटर मोहम्मद यूसुफ, साबिक़ कॉर्पोरेटर समद वारसी और दूसरे भी उनके हमरा थे। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो कोरोना वायरस से बचने के लिए तमाम तर एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। आज गोशा महल असम्बली एरिया के हरी दरगाह एरिया के लोगों को तकरीबन 100 घरों का अनाज दिया गया, जो कि
सदर मोहतरम नकली मिल्लत अलहाज बैरिस्टर मुफ्ती साहब और कायद मखनूना अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह गोशामेल असेंबली काउंसिल में हर एरिया में हर कॉलोनी में डेली सदर मोहतरम की जानिब से एक एरिया में हम दे रहे हैं और हमारे कॉर्पोरेटर जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब और साबिक़ा कॉर्पोरेटर जनाब समद वासी साहब हम लोग पूरे मिलकर आवाम के घर तक राशन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से पहुंचा रहे हैं और भी एरियो में जो कि लिस्ट है वो लिस्ट के हिसाब से सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर वो एरियो में भी दी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 100 घरों के ऊपर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से राशन पहुँचाया गया। इस मौके के ऊपर मैं सदर मोहतरम नकली मिल्लत अलहाज बैरिस्टर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप डेली देख रहे हैं व्हाट्सएप पे फेसबुक पे मेरे हर जगह सदर मोहतरम की तरफ से हम राशन दे रहे हैं घरों पर लगे रहते हैं। आज भी मेरे में दिया गया है, इस सबक से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सदर। वेस्ट जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने आज आसिफ नगर पुलिस स्टेशन और मंगलहाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में अचानक सड़कों पर गैर जरूरी घूमने वालों और बिना मास्क के घर के बाहर निकलने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई। आसिफ नगर में इस सिलसिले में 5 केसेस और मंगलहाट में 6 केसेस बुक किए गए। जवाहर नगर में एक सुनसान मुकाम पर 2 खवातीन और एक बच्ची की लाश मुश्तबा हालत में पाई गई। पुलिस ने खुदकुशी का शुबा जाहिर किया है। ताहम कत्ल के पहलुओं से भी मामले की तहकीकात की जा रही है। इनकी हनूज शिनाख्त भी नहीं हो सकी। मकामी अवाम ने 2 अलग अलग झाड़ों के पास इन नाशों को देखा और फिर पुलिस को इत्तला दी थी। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने आज जिले संगारेड्डी के एक मौजे में हामिला औरतों में कुव्वत बख्श ग़िज़ाएं और दवाएं तकसीम की। उन्होंने कहा कि सेहतमंद बच्चों की पैदाइश के लिए हामिला औरतों को अच्छी ग़िज़ाओं की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। खासतौर पर लॉकडाउन के दौरान हुकूमत इसे यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आंगनवाड़ी के आशा वर्कर्स और ANM वर्कर्स की खिदमत की सितारिश भी की। వాళ్ళు బలంగా లేకపోతే ఏమవుతుందంటే డెలివరీ ఇబ్బంది అవుతుంది। సో ఆ 800 మందికి వాళ్ళకు అవసరమైన ప్రోటీన్ ఫుడ్, ఎగ్స్, ఐరన్, అదేవిధంగా కొన్ని మాస్కులు, శానిటైజరు, ఈ 800 మంది గర్భిణీ స్త్రీలకు కిట్స్ తయారు చేసి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది। అది ఇప్పుడు ఈ ఊర్లో ప్రారంభించినాం నంబర్ 1। అట్లే ఆశా వర్కర్లు, ANMs కూడా బాగా కష్టపడి డే అండ్ నైట్ తిరుగుతున్నారు కదా, వాళ్ళు కూడా ప్రోటీన్ ఫుడ్ తీసుకోవాలి కనుక వాళ్ళకు కూడా ప్రోటీన్ ఫుడ్కి సంబంధించినటువంటి కిట్స్ జిల్లాలోని ఆరోగ్య సిబ్బంది మొత్తం ఆశాలకు ANMలకు కూడా ఇచ్చే కార్యక్రమం అంగడిపేటలో ఈరోజు ప్రారంభించినాం। ఇవాళ రేపటిలోగా జిల్లా అధికార యంత్రాంగం జిల్లాలోని గర్భిణీ స్త్రీలకు, జిల్లాలోని ఆశా ANMలకు ఈ కిట్స్ను అందజేయడం జరుగుతుంది। जिले संगारेड्डी के अंदौल के किसानों की मदद के लिए एक जायजा इजलास आज वजीर फाइनेंस टी हरीश राव की सदारत में मुनक्किद हुआ। उन्होंने बताया कि धान की फसल हुकूमत खरीदेगी और किसानों को उसका माकूल मुआवजा भी दिया जाएगा। इस इजलास में रुकन पार्लियामेंट प्रभाकर रेड्डी और इंदौल के रुकन असम्बली कांति किरण और दूसरे भी शरीक थे। మరొక వైపు రైతుకు ఎంత మాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు కూడా తీసుకుంది। దాంట్లో భాగంగానే ఇవాళ అందోల్లో ఈ వడ్ల కొనుగోలు కేంద్రాన్ని అందోల్లో వడ్ల కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ఈరోజు మనం ప్రారంభించుకుంటున్నాం। మరి రాష్ట్రంలో ఈసారి గత చరిత్రలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా 48 లక్షల ఎకరాల్లో వరి ధాన్యం సాగు అవుతా ఉంది। దక్షిణ భారతదేశ ధాన్యాగారంగా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం రూపుదిద్దుకుంటా ఉంది। 5 సంవత్సరాల కాలంలో పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయడం, ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు యుద్ధ ప్రాతిపదికన నిర్మించడం వల్ల ఇవాళ రాష్ట్రం సస్యశ్యామలంగా ఉంది। మరి ఇంత పంట పండినా కూడా రైతుకు 1 రూపాయి కూడా ఇబ్బంది రాకుండా ప్రతి క్వింటాల్కు 1835 రూపాయల మద్దతు ధర వచ్చే విధంగా ఇవాళ తెలంగాణ ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు తీసుకుంది। ముఖ్యంగా ప్రజాప్రతినిధులు, వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు,
మా రెవెన్యూ సిబ్బంది, ఐకేపీ సిబ్బంది, కోఆపరేటివ్ సిబ్బంది ఎండను లెక్క చేయకుండా, కరోనాకు కూడా భయపడకుండా రాత్రింబవళ్ళు కూడా రైతుల ధాన్యాన్ని కొనడానికి శ్రమిస్తూ ఉన్నారు, కష్టపడతా ఉన్నారు. సో వారందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నేను రైతుల పక్షాన ధన్యవాదాలు. मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आज सेक्रेटरी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार के हमरा वाहिदनगर, शालैन और मस्जिद साद इलाकों का दौरा किया, जो कि कोरोना वायरस की विभा के चलते मौजूद बहस बना हुआ है। बल्दी अमले ने इस पूरे इलाके में साफ सफाई की और दवाओं का छिड़काव किया। रेड जोन के इलाके में आ जाने वाले इस इलाके में बल्दी अहदेदारों की मौजूदगी में तरकारी की तकसीम अमल में आई। डायरेक्टर डिजास्टर मैनेजमेंट विश्वजीत कुमार, जोनल कमिश्नर सम्राट अशोक, कॉर्पोरेटर मोहम्मद शफी और दूसरे भी इस दौरे में शामिल थे। रियासती वजीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ ने आज एलबी स्टेडियम में रियासत के सहीफे निगारों में तरकारी और मेवेजात के पैकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर सदर नशीन तेलंगाना स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ए वेंकटेश्वर रेड्डी और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु भी मौजूद थी। मलकपेट के मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद शफी ने अपने डिवीजन के महसूर शुदा इलाकों में घर घर जाकर लॉकडाउन से परेशान हाल लोगों में तरकारी के पैकेट्स तकसीम किए। ये वो उन 12 इलाकों में शामिल है जो कोरोना वायरस से शदीद तौर पर मुतासिर होने की वजह से महसूर कर दिया गया है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए सड़कों पर घूमने वाले नौजवानों के खिलाफ पुलिस एक मुहिम चला रही है। शहर में कई इलाकों में पुलिस ने खुसूसी चेकपोस्ट कायम करते हुए ऐसे कई नौजवानों को रोका और उनकी गाड़ियां जब्त की। साबराबाद कमिश्नरेट के हदूद में वाक़े फतेहनगर में पुलिस ने बाद नौजवानों को उठबैठ तक करवा दिया। इसके बाद उन्हें तंबी देते हुए छोड़ दिया गया। जहानुमा के मजलिसी कॉर्पोरेटर हुसैनी पाशा ने आज काला पत्थर न्यू रोड पर कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने के मकसद से दवाओं के छिड़काव के काम की निगरानी की। बल्दिया के आला अहदेदार और मजलिसी कारकुन भी उनके हमरा थे। आज सुबह में यहाँ पर काला पत्थर न्यू रोड पे सैनिटाइज़र का प्रोग्राम रखा गया था मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से। हमारे एमपी साहब और हमारे एरिया एमएलए साहब बातुपुरा की तरफ से। मैं जहानुमा डिवीज़न में, मेरे साथ इब्तिदाई कमेटी के सदर मतमुद्दीन साथ थे मेरे। मैं हमारे एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑलरेडी यहाँ पे 7 दिन पहले भी इस प्रोग्राम को अमल में लाया गया था। हमारे 3 दिन पहले यहाँ पॉजिटिव केस निकला, उसके तरफ से ख़ास तौर पे एमएलए साहब तवज्जो दिए फिर एक बार कराओ बोल के। तो मैं आज बल्दिया के साथ, हमारे मेडिकल ऑफिसरों के साथ और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में यहाँ फिर के गली गली में हर जगह ये प्रोग्राम करा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी साफ़ सफाई का ख्याल कराया जा रहा है। जिस दिन से ये कोरोना वायरस चल रहा है हमारे एमएलए साहब ख़ास तौर पे तवज्जो दे रहे हैं सफाई के लिए। और मैं जीएचएमसी डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ फिर के यही सतीश साहब, हमारे जलपति साहब और ये वर्कर जो साथ दे रहे हैं कंटिन्यू मेरे साथ फिर के रोज़ एक सुबह एक एरिया में हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ दूसरी बार कराया गया इस वजह से कि यहाँ पे एक पॉजिटिव केस निकला। मैं उस बहन के लिए भी दुआ करता हूँ, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ बहन के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला उस बहन को जल्द से जल्द सेहतयाबी बना दे, क्योंकि उनकी फैमिली थोड़ा परेशान थी। अल्हम्दुलिल्लाह आजू बाजू के भी लोग से हम रब्त किए, वैसा कुछ परेशानी का मामला नहीं है। कंटिन्यू हम लोग रब्त में हैं आजू बाजू के लोगों से। जो भी अगर मुश्किलात में है तो हमारी इब्तिदाई कमेटी से रब्त कीजिए या मेयर से रब्त कीजिए, कारपोरेटर से या एमएलए साहब से। ऑलरेडी ये 3 दिन 4 दिन हुआ है केस निकल के। हम 4 दिन से कंटिन्यू ये एरिया में फिर रहे हैं और मालूमात कर रहे हैं किसी के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह फिर दूसरा केस तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया। इंशाअल्लाह ताला जो बहन को हुआ है वो बहन के लिए हम आप तो मिलकर दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उसकी सेहत के लिए वो जल्द से जल्द अपने घर को वापस आए, सेहत हो गई। सऊदी अरब के वजारत मजहबी उमूर ने माह रमजान के दौरान सऊदी शहरियों को घरों में ही नमाज तरावी अदा करने का मशवरा दिया है। इस तरह इस बात के साफ इशारे मिल चुके हैं इस बार दोनों मसाजिदुल हराम मक्का और मदीना में नमाज तरावी का एहतमाम नहीं हो सकेगा। सऊदी मीडिया ने वजीर मजहबी उमूर शेख अब्दुल लतीफ़ बिन अब्दुल अजीज़ अश-शेख के हवाले से बताया कि सऊदी अरब के मसाजिद में कोरोना वायरस के चलते नमाज पंजगाना का एहतमाम भी नहीं हो सकेगा। मुल्क भर में नाफिज 21 दिन के लॉकडाउन में तोसी से मुतालिक मरकजी हुकूमत की तरफ से कल एक अहम ऐलान मुतवक्को है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को सुबह 10 बजे कौम से खिताब करेंगे। इम्कान है कि वो लॉकडाउन से परेशान हाल आवाम
और माशी अबतरी को खत्म करने के लिए बाज़ रियायतों का ऐलान भी करेंगे। वाज़ेह है कि निफ दर्जन से ज़ायद रियासतों ने 14 अप्रैल को ख़त्म होने वाले 21 दिन के लॉकडाउन में तोसी की पुरजोर वकालत की है। इनमें तेलंगाना, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और उड़ीसा शामिल हैं। बीजेपी के रियासती सदर और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने आज मलकाजगिरी असम्बली हल्के में लॉकडाउन से परेशान हाल खवातीन में तरकारी के पैकेट्स तकसीम किए। एम रामचंद्र एमएलसी और दूसरे पार्टी कायदीन भी उनके हमरा थे। इस मौके पर देखा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग की संगीन खिलाफ वर्जियां हुई हैं। खुद बीजेपी के कायदीन 1 मीटर का फासला बरकरार रखने के गाइडलाइंस को नजरअंदाज कर चुके थे। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। मरकजी हुकूमत ने वजाहत की है कि लॉकडाउन के दौरान जरूरी अशिया की मुंतकिली के लिए लारियों और ट्रकों के नकल और हरकत पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई है। वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने मीडिया को बताया कि तमाम रियासतों को इस सिलसिले में हिदायत दे दी गई हैं। वो मरकज़ के गाइडलाइंस पर अमल करने के पाबंद हैं। हुकूमत ने लॉकडाउन में क्या ज़रूरी है और क्या गैर ज़रूरी, इस बात की साफ साफ सराहत भी कर दी है। दूसरी तरफ वज़ारत सेहत का तर्जुमान लव अग्रवाल ने बताया कि मुल्क में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस की जुमला तादाद आज 9152 हो गई है, जबकि अब तक 308 अमवात हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 796 नए केसेस आए हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि अब तक 857 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। अन्य विभागों के अधिकारियों की भी पुलिस मदद लेकर एनफोर्समेंट कर रही है। NSS और NCC के कैडेट्स भी पुलिस की एनफोर्समेंट में सहयोग दे रहे हैं। एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज की स्थिति नियंत्रण में है। जैसे मैंने कल बताया था, इस व्यवस्था को और भी सुदृढ़ करने के लिए गृह मंत्रालय ने कल सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर फिर से स्पष्ट किया है कि मंत्रालय की गाइडलाइंस का लेटर और स्पिरिट में अनुपालन होना चाहिए। सभी ट्रक्स और गुड्स कैरियर्स का इंटरस्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट अलाउड है, चाहे वो कार्गो एसेंशियल हो या नॉन एसेंशियल। कार्गो मूवमेंट के लिए अलग से कोई भी परमिट या अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। खाली ट्रक्स और गुड कैरियर्स भी अलाउड है, क्योंकि ये गुड्स को पिकअप करने के लिए जाते हैं या गुड्स की डिलीवरी करने के बाद वापस आते हैं। ट्रक में ड्राइवर और उसके साथ एक व्यक्ति परमिटेड है। हमने पत्र में ये भी लिखा कि लोकल अथॉरिटीज़ को ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की सक्रियता के साथ उनके घरों से ट्रक की लोकेशन तक जाने में सहयोग देना चाहिए। लॉकडाउन एक्टिविटीज़ के अंतर्गत जो औद्योगिक और व्यावसायिक एक्टिविटीज़ की अनुमति है, उनके वर्कर्स की सरल आवाजाही में भी लोकल अथॉरिटीज़ को सहयोग देना चाहिए। रेलवेज़, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स और कस्टम्स के अधिकारियों को उनके स्टाफ और कंट्रैक्चुअल लेबर को पास देने के लिए अधिकृत किया गया है। ये सब भी सुनिश्चित करना चाहिए। स्टेट्स और यूटीज़ को त्वरित गति से उन कंपनीज और संगठनों के वर्कर्स के लिए पास इशू करना चाहिए जो लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस से एग्जेम्प्ट हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्टेट्स और यूटीज़ के बॉर्डरिंग एरियाज़ में हैं, उनको कोई समस्या ना आए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एसेंशियल आइटम्स में कार्य कर रहे हैं, जैसे आटा, दाल और एडिबल ऑयल,
उनके कार्यों में कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेजेस को भी बाधा रहित तरीके से ऑपरेट करने देना चाहिए, चाहे वे एसेंशियल गुड्स के लिए कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस हो, चाहे अन्य गुड्स के लिए। ये निर्देश हॉटस्पॉट्स और कंटेनमेंट एरियाज को छोड़कर सभी क्षेत्रों पर लागू हैं और इन सब एक्टिविटीज़ को करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और प्रॉपर हाइजीनिक प्रैक्टिसेस का कंप्लायंस इंश्योर करना चाहिए। सभी राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना है कि सभी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ और फील्ड एजेंसीज तक इन गाइडलाइंस की जानकारी पहुंचाए, जिससे कि लोक हित में ये सब परमिटेड एक्टिविटीज़ बाधा रहित और सुचारू रूप से चलती रहे। इन सब मेजर्स से हम इंश्योर कर सकते हैं कि लॉकडाउन के दौरान एसेंशियल कमोडिटीज़ और सर्विसेज में कोई भी कमी ना आए। धन्यवाद। अब तक अराउंड 857 लोग रिकवर हो चुके हैं और उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो एक ही दिन के अंदर 141 लोग जो रिकवर हुए हैं हमारे यहाँ पर। अगर पॉजिटिव केसेस और रिपोर्टेड डेथ की स्थिति अगर हम देखें तो टोटल 9,152 पॉजिटिव केसेस आए हैं, टोटल 308 डेथ रिपोर्ट हुई हैं और एक दिन के तहत देखें तो 796 पॉजिटिव केसेस एडिशनल आए हैं और इसके साथ ही टोटल 35 एडिशनल डेथ देश में रिपोर्ट की गई हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट फील्ड स्थाई पर जो हमारा जिला एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसके रिजल्ट दिखने भी लगे हैं। आज अगर हम देखें तो 15 राज्यों में 25 जिलों में, उसमें पिछले 14 दिन से, जबकि वहाँ पर इससे पहले कि पॉजिटिव केसेस आए थे, तो पिछले 14 दिनों से कोई भी पॉजिटिव केसेस रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। मैं इन जिलों के नाम आपकी दृष्टि में लाना चाहूँगा, जिसमें है गोंदिया इन महाराष्ट्र, राजनांदगांव, दुर्ग और बिलासपुर इन छत्तीसगढ़, देवनगिरी, कोडगु, तुमकुरू और उडुपी कर्नाटक में, साउथ गोवा इन गोवा, वायनाड और कोट्टयम इन केरला, वेस्ट इम्फॉल इन मणिपुर, राजौरी इन जम्मू एंड कश्मीर, आइजवाल वेस्ट इन मिजोरम, माहे इन पुडुचेरी, SBS नगर इन पंजाब, पटना, नालंदा और मुंगेर बिहार में, प्रतापगढ़ इन राजस्थान, पानीपत, रोहतक, सिरसा इन हरियाणा, पौड़ी गढ़वाल इन उत्तराखंड, भद्राद्री कोत्तागुड़म इन तेलंगाना। इसमें मुख्यतः बात यह है कि इन जिलों में जब पॉजिटिव केस आया तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज के तहत काम किया और जिसके रिजल्ट फलस्वरूप हमें कुछ दिखने भी लगे हैं। लेकिन आज फिर भी यह ज़रूरत है कि हम अपनी विजिलेंस कंटिन्यूड उसी विगर, उसी एनर्जी के साथ बनाए रखें। हम यह सुनिश्चित करें कि आने वाले दिनों में भी इन जिलों में कोई नया केस ना आए। हम हर स्तर पर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। टाइमली रिस्पांस के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज़ करना बहुत ही आवश्यक है। हम टेक्नोलॉजी के द्वारा लाइव केस ट्रैकिंग, केस मैनेजमेंट और कंटेनमेंट प्लान की इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। GIS मैपिंग के द्वारा पॉजिटिव कंफर्म केसेस, एक्टिव इंटरवेंशन एरियाज आइडेंटिफिकेशन, कंटेनमेंट प्लान इम्प्लीमेंटेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हीट मैप्स और प्रेडिक्टिव डेटा एनालिसिस के द्वारा फ्यूचर में किस एरिया में हमें काम करना है उसका प्रयोग किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स हैं जिनके द्वारा रैपिड रिस्पांस टीम और एम्बुलेंस और क्वारंटाइन मैनेजमेंट को मैनेज किया जा रहा है। कुछ जिलों ने रिमोट डिजिटल मेडिकल कंसल्टेशन भी शुरू किया है, जिससे कि लोकल मेडिकल स्टोर्स भी कनेक्टेड हैं। सरकार ने कोरोना वायरस इन्फेक्शन के रिस्क असेसमेंट के लिए नागरिकों के लिए एक आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का भी लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन 11 लैंग्वेजेस में उपलब्ध है। इसके अब तक 3.45 करोड़ डाउनलोड्स हो चुके हैं। इसके द्वारा एक कॉमन सिटीज़न अगर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो ना ही वो अपना रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं, इसके साथ ही अगर इस एप्लीकेशन को सभी लोगों ने डाउनलोड किया हो तो उनको अगर वो किसी पॉजिटिव या उस टाइप के आदमी के पास जाएंगे तो उनको एक रिक्वायर्ड अलर्ट भी मिलेगा। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि यह एप्लीकेशन जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, एल्गोरिथम और AI बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाई गई है, इसको कृपया करके सब लोग डाउनलोड करें और इसका फ़ायदा उठाएं। हम NSS, NCC, रेड क्रॉस, एक्स आर्मी पर्सन, रिटायर्ड हेल्थ प्रोफेशनल्स और मुख्यतः विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो फील्ड लेवल पर हमारे साथ काम कर रहे हैं,
उन सब की वॉलंटियरिंग हेल्प को ले रहे हैं। हम उन सबको सैल्यूट करना चाहते हैं क्योंकि सब हमारे साथ खड़े होकर इस लड़ाई में हमारा सहयोग कर रहे हैं। इसके तहत कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, कैसे कॉमन सिटीज़न को रिक्वायर्ड हेल्प प्रोवाइड कराई जा रही है, एक एग्जाम्पल के रूप में मैं बेंगलुरु का वॉर रूम आपके सामने हाईलाइट करना चाहूँगा, जो कि स्टेट को कोविड मैनेजमेंट के लिए सपोर्ट दे रहा है। एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी के तहत काम किया है। इंस्टेड ऑफ कि वायरस इज चेजिंग अस एंड वी रिएक्टिंग टू इट, हमारा फोकस हमेशा से सर्वेलेंस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और केस मैनेजमेंट के माध्यम से वायरस को एक्टिवली चेज करने का रहा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग बिहेवियरल चेंज और सोशल डिस्टेंसिंग को एक अपनी लाइफ में समाहित करें और हम सोशल वैक्सीन यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग को अपनी लाइफ का एक मेजर पार्ट बनाएं। चैलेंज बहुत बड़ा है, बट आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इंडिया हैज़ टू वर्क हार्ड एंड इमर्ज सक्सेसफुल आउट ऑफ इट। धन्यवाद। ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।